की परीक्षा कहाँ तक लेती है सरकार, कहाँ तक इनके संघर्ष को देखती है, कहाँ तक इनका धैर्य है, उसकी परीक्षा ले रही है। मैडम कहाँ से आए हो? कोटपुतली से। कोटपुतली से। बच्चा कितने साल का है? 2 साल का। इंटर्नशिप में जब आप लगे थे उस समय आपको लगा था कि जब हम बेरोजगार हो जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? उस समय हम सरकार पर आस करके ही लगे थे, क्योंकि सरकार हमें रोज़गार दे रही है, तो हमें लगा कि सरकार हमें शायद परमानेंट रोज़गार देगी, लेकिन हमें पता नहीं था कि सरकार हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी बाद में। परमानेंट रोजगार की तो दूर की बात, सरकार जिस मुद्दे के साथ जो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है रोजगार देने का वादा करके, और पहला काम बेरोजगार करने का किया है। आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को जब ये बड़े हो जाएंगे तब कहेंगे कि ऐसी भी सरकार आई थी जिन्होंने हमारे पेट पे तो मारी सही, लात आपके पेट पे भी मारी? हाँ बिल्कुल, हम हमारे बच्चों के लिए भी सीख बनेंगे, क्योंकि हमें रोज़गार दे करके हमारे पेट पर लात मारी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, लेकिन आज एक ऐसी स्थिति बन गई है क्योंकि युवाओं को जो हमारी सरकार है वो सड़क पर लाकर खड़ा कर दी है। जिस तरह से खून से पत्र लिखने का कार्यक्रम हुआ है आज, तो लगता है आपको कि आपका ये सभी युवा मित्रों का खून जो कागज़ पे उकेरा गया है आज, ये युवा मित्रों का खून विधानसभा में कहीं ना कहीं उस आवाज़ के रूप में गूंजेगा कि सरकार के कान के पर्दे फट जाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे इतने सारे भाई बहनों ने खून दिया है तो सरकार को कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो मतलब उनके इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने खून दिया है। यहाँ रहते हुए कितना समय हो गया आपको धरने पे? मेरे को लगभग 10 दिन हो गए यहाँ रहती। बच्चा भी आपके साथ ही रहता है? हाँ। कोई परेशानी नहीं है बच्चे को फिर यहाँ? परेशानी सर्दी में परेशानी तो होती है, लेकिन रोजगार के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। इस भरी ठंड में जब 5-5 साल के बच्चे भी बाहर निकलने से घबराते हैं, एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है सर्दी में निमोनिया के नाम से, तो आपको उसका भी डर नहीं है यहाँ पे जिस तरह से आप रोजगार के लिए यहाँ बैठे हो? अगर हमें रोजगार चाहिए तो हमें किसी बात का डर नहीं है, हम यहाँ हिम्मत से डटे हैं, और अगर जब तक हमें रोजगार नहीं मिल जाएगा तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। बेटा नाम क्या है आपका? बोलते हो क्या? गर्वित। क्या नाम है? गर्वित नाम है इसका। गर्वित नाम है। तो मेरा भी यही सरकार से निवेदन है कि ये जो बच्चे को लेके बैठी है, गर्वित इनका नाम है, जब यहाँ शहीद स्मारक से आप जाएं तो आपका सर गर्व से ऊंचा होकर जाए, रोजगार लेके जाए। एक बार और जो सरकार है उसको आखिरी संदेश क्या देना चाहते हो? मैं ये मतलब आने वाली नई सरकार को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो वादा करती है उनको पूरा करे, जो युवाओं को रोज़गार देने के लिए जो बड़े बड़े वादे करती है उन वादों को पूरा भी करे, क्योंकि हमारे जो युवाओं बेरोजगार होकर इस तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसलिए सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि युवाओं के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करें। आपका नाम और जिला बता दीजिए। मेरा नाम अनीता सैनी है और मैं कोटपुतली वह रोड से पानपुर ब्लॉक की। अनीता सैनी जी, आखिरी सवाल, जिस तरह से राजस्थान सरकार ने ये कह के आपको निकाला है कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तो आपको भी ध्यान होगा मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार थी, उस टाइम जनसेवा मित्र लग रहे थे, तो उस मुद्दे पे क्या कहना चाहती हो सरकार से? भाई यहाँ के युवा मित्र तो कांग्रेस ही है, फिर मध्य प्रदेश के युवा मित्र क्या संघ से जुड़े हुए या बीजेपी के कार्यकर्ता हुए? देखो, एक तो हमें मतलब किसी पार्टी विशेष के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना ही कांग्रेस के लिए और ना ही बीजेपी के लिए, हम तो सिर्फ सरकार के लिए काम कर रहे हैं, और सरकार ने भी हमें पहले यही कहकर लगाया था कि हम विशेष पार्टी के नहीं बल्कि सरकार के लिए ही काम करेंगे। तो हमारे साथ जी अनीता जी सैनी कोटपुतली से, जिस तरह से अपने छोटे बच्चे को लेकर यहाँ शहीद स्मारक पर पिछले 10 दिनों से डटी हुई है, इसी आशा में कि कब सरकार हमारी सुने और हम कब हमारा हंसता खेलता परिवार वापस घर पे जाके देखें, हमारे बच्चों को वापस घर पे ले जाए, इसी आशा के साथ कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं द लाल समाचार और मैं एक द लाल पत्रकार। नमस्कार।